ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है और शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं, विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें पीले पुष्प अर्पित करते हैं, तुलसी दल युक्त भोग अर्पित करते हैं, उनके समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। चाहे वो पूर्व जन्म के पाप कर्म हो या इस जन्म के संचित पाप कर्म हो, समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है भगवान श्री विष्णु का पूजन करने से और विजया एकादशी का व्रत धारण करने से। तो जो भक्त व्रत धारण करते हैं एकादशी का, वो तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर व्रत नहीं कर पाते हैं आप किसी भी कारणवश, तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ भगवान श्री विष्णु का आज के दिन पूजन कीजिए, अधिक से अधिक भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का जप कीजिए। संभव हो तो भगवत गीता के किसी अध्याय का पाठ कर लीजिए या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। मतलब अगर आप सिर्फ भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं और उनके किसी भी मंत्र का स्तोत्र का जाप करते हैं, तो इससे भी आपको व्रत का फल प्राप्त होता है। हाँ, अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो ऐसी अवस्था में आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए। मतलब आप लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए और चावल नहीं खाना चाहिए आज के दिन। अगर आप चावल का त्याग करके और तामसिक चीज़ों का त्याग करके भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं, तो बिना व्रत धारण किए भी आपको एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है और भगवान श्री विष्णु की कृपा से समस्त प्रकार की आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और बिना व्रत किए भी आपको एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बार एकादशी के व्रत को लेकर आप लोगों के मन में बहुत सारी संशय हैं। बहुत से भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि हमें व्रत किस दिन करना चाहिए, किस दिन का व्रत सबसे श्रेष्ठ होगा। क्योंकि इस बार जो एकादशी की तिथि है, 2 दिन लगने की वजह से व्रत को लेकर मन में संशय है। क्योंकि भक्तों के मन में ये प्रश्न रहता है कि हम आज अगर व्रत कर लेते हैं तो क्या पता कल का व्रत करने से ज़्यादा फल की प्राप्ति होती हो। तो इस तरह के संशय की वजह से, दुविधा की वजह से व्रत करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो आज की वीडियो में आपके संशय को भी दूर करेंगे कि हमें व्रत किस दिन करना चाहिए, किस दिन का व्रत ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। इसके अलावा बात करेंगे पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। और एकादशी है तो पीपल और तुलसी की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। तो कैसे हमें पीपल की पूजा करनी चाहिए, कैसे तुलसी की पूजा करनी चाहिए, और विजया एकादशी के दिन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त हो। हम व्रत करते हैं तब भी उस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, और बिना व्रत किए भी अगर ये उपाय करते हैं तो इससे भगवान श्री विष्णु की कृपा तो हमें प्राप्त होती ही है, हमारे मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण उपाय शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब करना चाहिए। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 26 फरवरी शनिवार को सुबह 10:39 से और समाप्त हो रही है 27 फरवरी की सुबह 8:12 पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 26 फरवरी को पूरे दिन एकादशी की तिथि है, लेकिन सूर्योदय काल में नहीं है। मतलब 10:39 पर सुबह प्रारंभ हो जा रही है, लेकिन सूर्योदय काल के समय में दशमी तिथि रहेगी। और 27 फरवरी को प्रातःकाल 8:12 तक एकादशी की तिथि है। मतलब सूर्योदय कालीन तिथि जो हमें एकादशी की प्राप्त हो रही है वो 27 फरवरी को प्राप्त हो रही है। उसके बाद द्वादशी तिथि रहेगी पूरे दिन। तो शास्त्रों के अनुसार जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन व्याप्त होती है तो एक दिन गृहस्थाश्रमी के लिए होती है। पहले दिन जब हम व्रत करते हैं गृहस्थाश्रमी के लिए होती है और अगले दिन वैष्णव जन के लिए होती है। लेकिन कभी भी एकादशी का व्रत दशमी युक्त नहीं किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार दशमी युक्त एकादशी श्रेष्ठ नहीं मानी जाती है। तो ऐसे में 27 फरवरी को जो एकादशी की तिथि है, जिसमें द्वादशी तिथि पूरे दिन रहने वाली है, उसमें आपको एकादशी और महाद्वादशी का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा इस बार जो विजया एकादशी है त्रिस्प्रसा एकादशी मानी जा रही है, जिसका शास्त्रों में बहुत अधिक लाभ बताया गया है। क्योंकि देखिए, त्रिस्प्रसा एकादशी क्या होती है पहले ये समझ लीजिए। जब एकादशी की तिथि, द्वादशी की तिथि और त्रयोदशी की तिथि, तीनों तिथियों का संगम एक ही दिन हो जाए तो धार्मिक शास्त्रों में ऐसी एकादशी को त्रिस्प्रसा एकादशी कहा जाता है और इसका बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस एकादशी का
इतना अधिक पुण्य फल शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप इस व्रत को धारण करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन मात्र करते हैं तो इतने मात्र से ही आपके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन में समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और अब जानते हैं कि 27 फरवरी को द्वादशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त हो रही है। देखिए 27 फरवरी को द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है सुबह 8:12 पर और समाप्त हो रही है 28 फरवरी को सुबह 5:42 पर, यानी कि सूर्योदय से पहले द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो 27 फरवरी को व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, इस व्रत का ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा क्योंकि 27 फरवरी को द्वादशी युक्त एकादशी भी आपको प्राप्त हो रही है और सूर्योदयकालीन तिथि भी एकादशी की प्राप्त हो रही है। इसके अलावा बहुत ही दुर्लभ संयोग होता है त्रिस्पृशा एकादशी का, तो इस दुर्लभ संयोग में अगर आप व्रत धारण करते हैं या पूजा करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु का तो इसका भी कई गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। बाकी अगर आपके परिवार में या आप जिस भी समुदाय को मानते हैं, स्मार्ट समुदाय या वैष्णव समुदाय, तो बहुत से लोग 26 फरवरी को भी व्रत धारण करेंगे और कई लोग 27 फरवरी को भी करेंगे। तो मन में कोई संशय न रखें, जिस दिन भी आप व्रत करते हैं, एकादशी व्रत के निमित्त, भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त आप व्रत धारण करके पूजन करते हैं तो निश्चित ही आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप व्रत 26 को करते हैं तो आपको पारण किस दिन करना चाहिए और किस समय करना चाहिए। देखिए अगर आप 26 फरवरी को व्रत करेंगे तो पारण का शुभ मुहूर्त होगा दोपहर 1:45 से दोपहर 4:01 तक। अब आप पूछेंगे कि दोपहर में पारण क्यों करना चाहिए, जबकि एकादशी का पारण तो हम हमेशा सुबह सुबह करते हैं, सूर्योदय के बाद करते हैं। देखिए हमेशा जब एकादशी व्रत का पारण किया जाता है तो द्वादशी के पहले जो समय होते हैं, 1/4 का समय, उसके बीतने के बाद ही हम पारण करते हैं, हरिवासर के बाद पारण करते हैं। और जब सूर्योदय काल हो रहा है 27 फरवरी को, उस समय एकादशी तिथि व्याप्त रहेगी तो उस समय आप पारण नहीं कर सकते हैं। तो हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही पारण करना है, इसलिए दोपहर में 1:45 से 4:01 तक का जो समय है ये पारण के लिए शुभ समय है अगर आप 26 फरवरी को व्रत करते हैं तो। और अगर आप 27 फरवरी को व्रत धारण करते हैं तो पारण का जो शुभ समय होगा सुबह 6:48 से सुबह 9:06 तक। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको पारण कर लेना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं कि एकादशी के दिन पीपल की पूजा, तुलसी की पूजा आवश्यक होती है तो किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए अगर आप रविवार को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं कर सकते हैं, ना तो पीपल में आप जल दे सकते हैं और ना ही आप पीपल के पास जाकर दीपदान इत्यादि कर सकते हैं। तुलसी में भी सुबह जल नहीं दिया जाएगा और शाम को आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तुलसी को स्पर्श किए बिना आप माँ तुलसी को प्रणाम करके दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। लेकिन अगर आप शनिवार को एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, यानी कि 26 फरवरी को आप व्रत करते हैं, तो निश्चित ही आप पीपल की पूजा कर सकते हैं। और तुलसी में तो दीपदान आप एकादशी के दिन करते हैं, तुलसी में जल नहीं दिया जाता एकादशी के दिन, क्योंकि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी को तुलसी माता का निर्जल व्रत होता है, इसलिए तुलसी में एकादशी को हम जल अर्पित नहीं करते हैं, द्वादशी के दिन जल अर्पित किया जाता है। और एकादशी को तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अब बात करेंगे कि एकादशी के दिन हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए, कौन सी वस्तुएं उन्हें अर्पित करनी चाहिए, जिससे कि एकादशी व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। और अगर आप भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, व्रत धारण नहीं भी कर पाते हैं, तो भी अगर आप ये उपाय करें तो आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण हो, भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो। देखिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ होता है। एकादशी की तिथि अपने आप में सर्वोत्तम तिथि मानी जाती है और विजया एकादशी समस्त प्रकार के कार्यों में सफलता दिलाने वाली तिथि होती है। जैसे कि शास्त्रों में भी इसका वर्णन जब आता है तो भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए इस व्रत को धारण किया था और भगवान श्री कृष्ण ने भी कंस पर विजय प्राप्त करने के लिए, कंस से युद्ध में उन्हें विजय की प्राप्ति हो, इस कामना से विजया एकादशी का व्रत धारण किया था। और एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को धारण किया था, जिससे कि महाभारत के युद्ध में उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। तो अपने जीवन में हमें किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है, किसी समस्या से हम घिरे हुए हों, तो उस समस्या से मुक्ति पाने के लिए, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आज के दिन हमें भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए और विशेष उपाय करने चाहिए। दोस्तों एकादशी की तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को लाल पुष्पों की माला अर्पित करने से श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे घर में वास करते हैं। और एकादशी तिथि पर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के संयुक्त पूजन से
मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन में समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो हर एकादशी पर हमें नियम से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु को केसर का तिलक लगाते हैं और उसी हाथ से फिर उस केसर के तिलक को, जैसे आपने भगवान श्री हरि विष्णु को उनके मस्तक पर लगाया और उस तिलक को अपने मस्तक पर भी लगाते हैं, तो इससे आपको आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं उससे मुक्ति मिलती है। जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास कोई भी भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर हो तो वहां जाकर दीपदान अवश्य करें। और भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर ना हो तो जो भी मंदिर आपके घर के आसपास हो, चाहे भगवान शिव का मंदिर हो या माता रानी का मंदिर हो या हनुमान जी का मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो तो मंदिर में जाकर दीपदान आज अवश्य करना चाहिए। लेकिन जब आप दीप प्रज्वलित करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को स्मरण करते हुए उनके नाम पर उनके निमित्त ये दीपदान करते हैं, तो इससे आपको आपके जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि जीवन से अंधेरे दूर होते हैं जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं, इसलिए दीपदान किया जाता है। तो और इस विशेष तिथि पर जब हम दीपदान करते हैं तो इसका फल कई गुना प्राप्त होता है। तो आज आप प्रयास करें कि आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, वहां जाकर दीपदान करें। और इन उपायों को करने के लिए आपका जरूरी नहीं है व्रत धारण करना, आप बिना व्रत किए भी सिर्फ सात्विक भोजन रखें अपना, और इसके साथ आप ये उपाय कर सकते हैं। विजया एकादशी पर गाय के दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एकादशी की तिथि जब भी आती है, महीने में 2 बार आती है, आप दोनों दिन ये उपाय कर सकते हैं। इसका बहुत अधिक लाभ हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आज के दिन रात्रि के समय, एकादशी की रात्रि में अगर आप अखंड दीपक भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त प्रज्वलित करते हैं अपने घर में और उसके बाद वहीं बैठकर भगवद गीता का पाठ करते हैं, तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है, पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। और अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। बिना व्रत के भी आप ये उपाय करते हैं तो आपको व्रत का लाभ प्राप्त होता है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और विजया एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी के पत्ते पर चंदन लगाकर अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। पीला चंदन लगाएं तुलसी के पत्ते पर और भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष उसे उनके चरणों में अर्पित करें। इसके बाद आप ये जो पत्ता है जो आपने अर्पित किया है, पूजा इत्यादि करने के बाद आप अपने धन रखने के स्थान पर रखें या अपने पर्स में रखें। इससे क्या होगा, इससे आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर वो पीपल का पत्ता आप अपने धन रखने के स्थान पर रखें। और ये प्रयोग आप हर एकादशी पर करते हैं तो अगर आपके धन संचय में दिक्कत आ रही है या धन का आगमन नहीं होता तो ये समस्या आपकी बहुत शीघ्र दूर हो जाएगी। अगर आप नियमित तौर पर इस उपाय को करते हैं तो कभी भी आपके घर में धन का अभाव नहीं होगा। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये और बहुत ही आसान उपाय मैंने आपको शेयर किए हैं। और आज की तिथि इतनी श्रेष्ठ है कि अगर आप ये उपाय करते हैं श्रद्धा भाव से तो आपकी जो भी मन की कामना है वो अवश्य ही पूर्ण होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।